बिहार में इन दिनों तेजस्वी यादव के बाद किसी युवा की बात हो रही है, किसी युवा की चर्चा हो रही है, तो वो है सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की। कयासबाजी अभी से शुरू हो चुकी है। तय यह माना जा रहा है कि निशांत कुमार क्या बिहार की राजनीति में एंट्री लेंगे। जिस परिवारवाद से नीतीश कुमार इतने दूर रहते थे, क्या उसी परिवारवाद में एक बार फिर से नीतीश कुमार आएंगे और अपने बेटे निशांत को बिहार की राजनीति में एंट्री करवाएंगे। आपको निशांत के बारे में बताएंगे। इन दिनों निशांत कुमार राजनीति में खुद ज्यादा ही एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार अपने पिता पर, तेज प्रताप यादव पर बिहार की राजनीति को लेकर के बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। इसके पहले भी लोकसभा चुनाव के टाइम पर उनका एक बयान तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें उनसे पूछा गया था कि क्या आप बिहार की राजनीति में आएंगे, तो निशांत ने कहा था कि नहीं, मुझे अध्यात्म में दिलचस्पी है, मुझे राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरे पिता लगातार जीतते आ रहे हो और वही जीते, वो भी कुछ ऐसा है। और अब एक बार फिर से बीते दिनों एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ निशांत कुमार का, जिसमें उन्होंने तेज प्रताप को जवाब दिया। पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने राजद में शामिल होने का ऑफर दिया था निशांत कुमार को, उसका जवाब दिया है तेज प्रताप यादव को। निशांत कुमार ने कहा है कि बिहार की जनता तय करेगी कि मुझे कहां जाना चाहिए और मुझे क्या करना चाहिए। 49 साल का बैचलर जो अध्यात्म में धुन चुका है, रम चुका है, वो क्या बिहार की राजनीति में एंट्री करेगा। निशांत की पूरी बायोग्राफी हम आपको बताते हैं। निशांत कुमार पिता नीतीश कुमार की तरह इंजीनियर तो बन गए, लेकिन उन्हें सोशल मीडिया और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की बजाय स्पिरिचुअल हीलिंग जीवन जीने का ज्यादा मुफीद तरीका लगा। यही वजह है कि 49 साल के बैचलर निशांत आज भी हरे रामा हरे कृष्णा का भजन करते हैं और सियासत की सकरी गली से अच्छा खासा फासला बनाकर रखते हैं। महीनों पहले निशांत पटना के बाजार में दिखाई दिए। जब वजह पूछी गई तो उन्होंने बताया कि मोबाइल पर हरे रामा हरे कृष्णा सुनते हैं और इसी के लिए स्पीकर खरीदने आए हुए हैं। इस दौरान जब उनसे राजनीति में आने की इच्छा के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे अध्यात्म की राह पर निकल पड़े हैं, लेकिन इस बार जब नीतीश कुमार के लाडले से राजनीति में एंट्री और जदयू को ज्वाइन करने का सवाल पूछा गया तो इस बार उन्होंने इनकार नहीं किया, बस कन्नी काट ली। इसलिए तो कहा गया जाता है कि पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल, यानी कि राजनीति में वही काम किया जाता है जो व्यवहारिक रूप से संभव हो। इसमें आदर्शवादी लक्ष्यों के बजाय वास्तविकता और परिस्थितियों के अनुसार फैसले लिए जाते हैं। तो क्या होली के बाद निशांत कुमार बिहार की राजनीति में डेब्यू करने जा रहे हैं? निशांत की अगवानी के लिए पटना में जदयू दफ्तर के बाहर लगे पोस्टर बिहार करे पुकार, आइए निशांत कुमार, ऐसा ही दर्शाता है। कहा जा रहा है कि होली के बाद निशांत जदयू में शामिल होने जा रहे हैं। निशांत की राजनीति में एंट्री से पहले उनका निशांत की शख्सियत को समझना जरूरी है। लंबे चौड़े राजनीतिक विरासत से जुड़े होने के बावजूद निशांत राजनीति से दूर रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी स्वर्गीय पत्नी मंजू कुमारी सिन्हा के इकलौते बेटे निशांत का जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ है। गौरतलब है कि बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के अभियांत्रिक करने की डिग्री करने वाले नीतीश कुमार की शादी 22 फरवरी 1973 शिक्षिका मंजू कुमारी सिन्हा से हुई थी। स्कूली शिक्षा के लिए निशांत कुमार का दाखिला पटना के सेंट कैरेंस स्कूल में करवाया गया। यहाँ उनकी पढ़ाई चल ही रही थी कि घटना उनकी जिंदगी में अहम मोड़ लेकर आई। कैरेंस स्कूल में एक दिन एक शिक्षक ने निशांत की इस कदर पिटाई की कि उन्हें बुखार आ गया और ललाट पर गांठ बन गए। नीतीश इससे काफी नाराज हुए। उन्होंने इस स्कूल से ही निशांत का नाम कटवा दिया। उन्होंने निशांत को मसूरी के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया, लेकिन निशांत को यहाँ घर की याद सताने लगी। निशांत की मां ने उन्हें वापस बुला लिया और इसके बाद उनका दाखिला पटना स्थित केंद्रीय विद्यालय में करा दिया गया। स्कूल के बाद निशांत कुमार ने झारखंड की राजधानी रांची में स्थित बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। निशांत ने पेशेवर डिग्री हासिल करने के मामले में तो अपने पिता को फॉलो किया, लेकिन करियर के चुनने के मामले में पिता से अलग थलग नजर आए। पिता की तरह ही सादगी से जीवन जीने वाले निशांत मीडिया की सुर्खियों से दूर रहते हैं और अभी तक शादी नहीं की है। नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा का 2007 में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था। इसके बाद निशांत और अकेले पड़ गए। शायद इसी घटना के बाद उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और इसी में रम गए। फिर शादी गृहस्थी की बात पीछे छूटती चली गई।
हालांकि वे कभी कभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में पिता के साथ दिखते भी हैं, लेकिन सोशल मीडिया के और मीडिया के हर सवाल में वो राजनीति में एंट्री की खबरों को इनकार करते हैं और उससे कन्नी काटते हुए नजर आते हैं। हालांकि इस बार निशांत से जब राजनीति में आने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इनकार नहीं किया, लेकिन उसे इग्नोर कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कभी अध्यात्म और धर्म गुरुओं की ओर आकर्षित हुए थे। ये तब का समय था जब नीतीश कुमार इंजीनियरिंग कर चुके थे और नौकरी की तलाश में भटक रहे थे। इस दौरान वे मुंबई आए और यहाँ पर ओशो से मिलने चले गए। पूरी कहानी और ओशो से मिलने चले गए। दरअसल ये बिहार का चुनावी साल है और बिहार में जदयू की राजनीति में इस बात की जबरदस्त चर्चा है कि नीतीश कुमार के बाद आखिरकार जदयू का कमान कौन संभालेगा। तेजस्वी यादव नीतीश की सेहत को लेकर सवाल उठाते रहते हैं। उन्होंने तो निशांत की राजनीति में आने का स्वागत भी किया है। हालांकि निशांत ने अपने पिता के स्वास्थ्य को 100% दुरुस्त बताया और 2025 के चुनाव के लिए उनके लिए वोटों की अपील भी की। तो देखिए, इन दिनों लगातार जैसे जैसे नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की बिहार की राजनीति में एंट्री की बातें फैल रही हैं, वैसे वैसे ही निशांत कुमार भी मीडिया के सामने आए दिन नजर आ रहे हैं। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान वो एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान के सामने बाजार करते हुए नजर आए। हालांकि उसमें उन्होंने उस वक्त जब उनसे सवाल पूछा गया राजनीति में एंट्री को लेकर के तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। लेकिन अब जो बयान निशांत कुमार का बदला है वो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं उनके मन में वो एक राजनीति में एंट्री वाला सॉफ्ट हार्ट तो बचा हुआ है और वो खुद भी चाहते हैं कि वो राजनीति में जरूर एंट्री करे। तभी तो जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार तो नहीं किया, उस सवाल को ही इग्नोर कर दिया। अब होगा क्या? निशांत कुमार लालू यादव के ही नक्शे कदम पर चलेंगे? क्या वो भी परिवारवाद में घुसेंगे? क्या वो भी अपने बेटे को बिहार की राजनीति में लाएंगे? ये तो भविष्य तय करेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।